वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के स्पेशल क्लास में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड पार्ट को। प्रीवियस क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में होने क्या वाला है वो भी चीजें जानेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की ये समस्या रहती है कि कोडिंग डिकोडिंग में हर बार पैटर्न चेंज होता है। तो पैटर्न चाहे कितनी भी बार चेंज हो, आज आपको रामबाण इलाज मिलने वाला है कि आज के बाद ना कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि कोडिंग डिकोडिंग से हमें कोई समस्या होने वाली। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक अच्छे से सुविचार के साथ। किसी ने कहा है कि इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात की गई है। परफ्यूम लगा के तो हर कोई महका सकता है अपनी बॉडी को, लेकिन मजा तब है जब आपके कैरेक्टर से खुशबू आए, इंसान के कर्मों से खुशबू आए। तो आपको क्या बनना, आपको परफ्यूम लगा के महकाना नहीं है, आपको क्या बनना है, आपको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लो कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि पीडीएफ के नोट आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो और एक और चीज इम्पोर्टेंट है इसका कि शाम के 5:30 बजे हर शनिवार को, सैटरडे को यहाँ पे जूम पे क्लासेस चलती हैं, जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है, या फिर जो हम लोग यूट्यूब की जो भी क्लासेस होती हैं उससे रिलेटेड किसी स्टूडेंट को डाउट होता है तो वो डिस्कशन किया जाता है। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन लेके आते हैं स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। बोला गया है नीचे दिए गए डाटा का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखो कुछ कोड फॉर्म किया गया है। रॉयल, मोनार्च, रिगेल का कोड है ##स्टार। रिगेल लिगेसी गोल्ड का कोड है $%। होप गोल्ड लाइफ का कोड है %& ठीक है। अब बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द कोड फॉर रिगेल। रिगेल का कोड क्या होगा, आपको ये बताना है। जल्दी से आंसर करिए इसका। अभी देखो मैं बताती हूँ आपको पहले इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। अच्छा देखो, रिगेल पूछा गया था ना, सिर्फ रिगेल। अब देखो रिगेल कहाँ है, कहाँ पे लिखा हुआ है। एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है रिगेल, एक जगह यहाँ पे रिगेल लिखा हुआ है, और एक जगह यहाँ पे रिगेल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन लाइन में देखो कॉमन क्या है। इस पे रॉयल मोनार्च है, इस लाइन में रॉयल मोनार्च नहीं है, लेकिन इस लाइन में मोनार्च है। ठीक है, अब अब सीधे झम से कूद के ये कोडिंग पे आ जाना। रॉयल मोनार्च रिगेल का कोड लिखा है ##स्टार। ठीक है, अब जरा सा देखो कि इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाली लाइन में क्या कॉमन है। ठीक है, जरा सा ध्यान से देखो। स्टार यहाँ पे मेंशन है, स्टार यहाँ पे मेंशन है, और स्टार यहाँ पे मेंशन है। क्लियर हो गया। तो रिगेल का कोड क्या हो जाएगा, बिल्कुल जितने जितने लोगों का आंसर स्टार है सबका आंसर सही है कि रिगेल का कोड हो जाएगा स्टार। क्लियर है। आज हम आपको सिर्फ क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व करते हैं वही चीजें सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट विल बी द कोड फॉर गोल्ड लिगेसी। गोल्ड लिगेसी का कोड क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। अब जरा सा देखो, अब देखो गोल्ड और लिगेसी दोनों को देखना है, तो सबसे पहले देखो ढूंढो गोल्ड और लिगेसी कहाँ है। एक यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है, और एक यहाँ पे गोल्ड है। लिगेसी सिर्फ एक ही जगह है। ठीक है, अब जरा देखो लिगेसी के लिए पहले देख लें कि वो कौन सा सिंबल है। लिगेसी सिर्फ एक ही जगह है ना, कहीं और तो नहीं है। तो इन सारे ऑप्शन में, इन सारे कोडिंग में देखो कि ऐसा कौन सा है इस लाइन में जो कहीं नहीं पूछा गया। तो वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क किसका कोड है, लिगेसी का। ठीक है, अब जरा देखो सीधे आ जाओ कूद के ऑप्शन पे। गोल्ड की जरूरत नहीं है अभी आपको, ऑप्शन पे आओ। तो क्वेश्चन मार्क कौन से ऑप्शन है, पहले वाले में तो नहीं है तो पहला कैंसिल, दूसरे में नहीं दूसरा कैंसिल, तीसरे में है तो तीसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और गोल्ड का कोड क्या हो जाएगा, %। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन किया जाता है।
बाकी आप इसमें कॉमन निकाल के तो कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन दिखाएं स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए कि हैशटैग किसके लिए कोडेड है? विच वर्ड इज कोडेड एज हैशटैग? फटाक से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। अभी देखो सबसे पहले बोला था मैंने हैशटैग बोला ना, हैशटैग कहाँ पे है? तो हैशटैग एक तो यहाँ पे है, ठीक है, और एक तो यहाँ पे है। अब इस लाइन में देखो क्या कॉमन है, रिगैल मोनार्च मोरल्स। आपको ये पता है रिगैल का कोड तो पहले निकल चुका है, क्या है, स्टार है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, रिगैल की बात नहीं करने वाले हैं हम। अब जरा देखो यहाँ पे मोनार्च लिखा है और इस वाली लाइन में क्या लिखा है, मोनार्च लिखा है, दो चीज कॉमन हो गई ना। तो हैशटैग किसका कोड है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, मोनार्च का कोड है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर दीजिए। बताना है कि एंड किसके लिए कोडेड है। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, एंड किसके लिए कोडेड है आपको ये बताना है। जरा सा देखो, एंड कहाँ पे मेंशन है? एंड थर्ड लाइन में मेंशन है, ठीक है। अब एक चीज देखना, यहाँ पे होप है, गोल्ड है और लाइफ है। तो गोल्ड का कोड हमें क्या पता था? परसेंटेज था गोल्ड का कोड। अब बचा क्या? होप और लाइफ। होप और लाइफ ना तो फर्स्ट वाले में है, ना सेकेंड वाले में है, ना थर्ड वाले में है। तो एंड का कोड क्या हो जाएगा? एंड का कोड क्या होगा? या तो होप होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा? लाइफ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अब देखो, अब आ जाओ सीधे ऑप्शन में, तो लाइफ भी मेंशन है, होप भी मेंशन है। अब उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या मेंशन है कि आइदर सेकेंड और थर्ड। तो या तो होप होगा या फिर लाइफ होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखें जी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर दीजिए। बताइए कि रॉयल का कोड क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये। क्वेश्चन है कि रॉयल का कोड क्या है, जल्दी से बता दीजिए। अभी देखिए, आपको पता है कि हैशटैग निकल चुका है। हैशटैग मीन्स क्या था? मोनार्स था। स्टार मीन्स क्या था? रिगेल था। तो रॉयल का कोड जो बचता है वो दूसरे को मिल जाता है, बचा हुआ पार्ट। तो रॉयल का कोड क्या हो जाएगा? @ ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Balloons are blue is coded as 834. Rainbow in the sky is 723. Carpet is blue is 629. And box is heavy is coded as 325. What will be the code for girls? Girls का कोड क्या होगा? अभी देखो, कोड तो कुछ और लिखा है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। ऐसी सिचुएशन में करेंगे, अभी पहले दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा जरा देखो, देखो यार ध्यान से देखो, बलून में कितने लेटर्स हैं? नंबर ऑफ लेटर्स देख लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो नंबर ऑफ लेटर गिन के लिख दिया, ठीक है। आर का देखो 1 2 3, तो 3 रख दिया गया। और ब्लू का कोड है BL 1 2 3 4, तो 4 रख दिया। अभी आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि किया क्या जा रहा है यहाँ पे। क्या किया जा रहा है? तो अल्फाबेट्स को काउंट करके लिख दिया गया है। तो यहाँ पे गर्ल्स है तो 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ लेटर्स 5 है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 5 आएगा कि नहीं आएगा? अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट विल बी कोड फॉर इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री? तुरंत विद इन अ सेकंड बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री का कोड क्या होने वाला है? अभी जरा देखो, हमें करना क्या था? लेटर्स को काउंट करना था। अब देखो इंडिया में तो 1 2 3 4 5 5 है। इसका कोड 2 हो जाएगा। ए का 1, ब्यूटीफुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द परफेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर दीजिए।
35724 का कोड क्या होने वाला है? अब देखो इसको सॉल्व करने के एकदम सुपर तरीका बताते हैं। सबसे लास्ट वाले से गिनना, लास्ट में 4 है ना। अब सीधे आ जाओ झम से कूद के ऑप्शन पे। कौन सा वाला ऑप्शन है जहाँ पे 4 मेंशन है? तो इस वाले ऑप्शन में 4 है और इस वाले ऑप्शन में 4 है, बाकी सबकी जरूरत अभी हमें नहीं। क्लियर है? अब जरा देखो सिलेबस 2, 2, 4, 6, 2, 8, कहीं 8 नहीं मेंशन, तो ऑप्शन नंबर 5 ही गलत हो गया। लास्ट वाले से सिर्फ बता रहे हैं। अब जरा चेक करो, TAJ 3 होगा ना? 1, 2, 3, 4, 5, 5 महल का हो गया। 7 लोकेटेड का कितना लेटर्स है? 7 लेटर है, तो 7 हो गया। इनका 2, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। मूव फास्ट और लेफ्ट बिहाइंड का कोड है 71903। ठीक है। 4 फिर मूव लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी, इसका कोड है 49153। योर जर्नी इंडेड फास्ट 5276। तो आपको क्वेश्चन बोला गया है कि लेफ्ट के लिए क्या कोड होगा? जल्दी से बता दीजिए लेफ्ट के लिए क्या कोड होने वाला है। अब इसको देखो कैसे करना है, वही सेम फॉर्मेट है कॉमन करके। लेफ्ट देखो भैया, लेफ्ट देखो, कहावत कही जाती है कि खुदा ऐसी खुदाई न दे और तेरे सिवा कुछ दिखाई न दे। भैया लेफ्ट ही देखो, और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट यहाँ पे मेंशन है और लेफ्ट यहाँ पे है, और तो कहीं नहीं है ना। अब जरा देखो इस लाइन में क्या क्या कॉमन है। मूव यहाँ है, मूव यहाँ है, ठीक है, और बिहाइंड यहाँ है, बिहाइंड यहाँ है, मतलब हमें 3 नंबर कॉमन मिल रहा है। ठीक है। अब जरा चेक करना 3 नंबर क्या क्या मिल रहा है। तो हमें मिल रहा है 3, 9 एंड 1। 391 मिल रहा है हमें। क्लियर है? अब जरा ऑप्शन पे आओ। 391 कॉमन था ना, यहाँ पे देखो इसमें मूव लेफ्ट बिहाइंड है, 3 अल्फाबेट है, ठीक है, और इसमें भी लेफ्ट, मूव लेफ्ट बिहाइंड, तीनों कॉमन है। अब जरा देखो 1 इसमें है ना, 1 इसमें भी है, 9 इसमें है, 9 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, बाकी कुछ तो कॉमन नहीं है। 3 ही लेटर हमें कॉमन चाहिए था। मतलब अगर लेफ्ट का कोड सिर्फ सोचा जाए तो या तो 3 होगा या 9 होगा या 1 होगा। हम आपको सुपर ट्रिक बता रहे हैं। अच्छा इतना हुआ। अब जरा सीधे झम से कूद के ऑप्शन पे आओ। तो ऑप्शन पे देखोगे तो कहीं पे 391 मेंशन है क्या? 1 मेंशन है पर 39 मेंशन है, तो लेफ्ट का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर दीजिए। विच वर्ड हैज बीन कोडेड एज 3? 3 किसके लिए कोड किया गया है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, 2 सेकंड का आंसर है ये। अब जरा देखो लेफ्ट तो आपका निकल चुका है, तो इसकी बात छोड़ दे। ठीक है, तो इसकी बात छोड़ दे तो 1 को भी हटा देते हैं। अब देखो 3 पूछा है ना, तो 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और क्या कॉमन था दोनों में? 9 भी कॉमन था, 9 भी कॉमन था। अब जरा देखो 3 और 9 में से कहीं और मेंशन 9 यहाँ पे भी लिखा है, तो 9 भी कैंसिल, 9 भी कैंसिल, क्योंकि हमें 3 का कोड चाहिए था। अब जरा इसमें आओ, तो यहाँ पे मूव है, यहाँ पे मूव है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बिहाइंड है, यहाँ पे बिहाइंड है, और यहाँ पे भी बिहाइंड है। तो पहले तो आपको पता चला बिहाइंड का कोड क्या है? 9। तो बचा कौन? जो बचा उसी का कोड क्या हो जाएगा? तो 3 किसके लिए कोडेड है? मूव के लिए। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर दीजिए। योर लाइफ जर्नी को किस प्रकार कोडित किया गया है? उसको बताइए। अभी देखो योर लाइफ जर्नी चाहिए था, पहले देखो कि योर कहाँ कहाँ मेंशन है। योर सिर्फ यहाँ मेंशन है। क्लियर है?
अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इस लाइन में सिर्फ इसी लाइन में यूज किया गया, तो क्या है? 6 कहीं नहीं यूज किया गया, तो पहले तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन में क्या होगा, 6 आएगा योर के लिए। अच्छा, अभी किसकी बात कर रही है? लाइफ की बात कर रही है, योर लाइफ जर्नी की बात की गई थी। अच्छा देखो, लाइफ कहाँ लिखा है? सिर्फ यहाँ लिखा है और तो कहीं मेंशन नहीं है। अब जरा आ जाओ नंबर्स की बात करने, तो वो कौन सा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ यही यूज किया गया है? एक से कुछ मिसिंग है, ये देखो 4 है, नहीं सॉरी 8 है, 8 कहीं मेंशन नहीं है, 0 भी मेंशन है, 2 भी। अच्छा तो क्या हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं होगा? योर लाइफ, लाइफ का कोड क्या हो गया? 8 हो गया। अब आ जाओ जर्नी की बात करें, तो जर्नी कहाँ कहाँ है? जर्नी एक यहाँ पे है और जर्नी यहाँ पे है, क्लियर है? तो दोनों में जरा देखो कि क्या कॉमन है, तो 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो क्या लिख देंगे? 5, 6 8 5 5 8 6, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड क्या किया गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। व्हाट वे इज द कोड फॉर फास्ट? फास्ट का कोड क्या है? अब जरा देखो कि फास्ट कहाँ कहाँ मेंशन है, तो यहाँ पे फास्ट लिखा है ना, क्लियर है? अच्छा, और फास्ट कहाँ लिखा है? सेकेंड लाइन में तो नहीं है, थर्ड लाइन में यहाँ पे फास्ट लिखा है। अब सीधे दोनों लाइन का कंपैरिजन कर दो आपस में, तो ये बताओ इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में क्या सिमिलर है? 7 7 है, 1 चेक कर ले, नहीं है, 9 नहीं है, 0 नहीं है, 3 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फास्ट का कोड ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा 7। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, इसका आंसर दीजिए। ब्लैक ऑरेंज येलो पर्पल इज कोडेड एज सेट जेट लेट गेट वेट। ऑरेंज ग्रीन रेड पर्पल इज गेट पेट वेट वेट। पर्पल ब्लू रेड सिल्वर इज कोडेड एज वेट सेट गेट टेट एंड ग्रे ऑरेंज पिंक इज कोडेड एज बेट रेड पेट। तो बताना है व्हाट इज कोड फॉर रेड, रेड का कोड क्या होगा, आपको ये बताना है। अब जरा देखो कि रेड, अब रेड को ही चेक करना है कि रेड कहाँ है। फर्स्ट वाली लाइन में नहीं है, सेकेंड वाली लाइन में यहाँ पे रेड है, थर्ड वाली लाइन में यहाँ पे रेड है, क्लियर है? अच्छा और भी चीजें देख लेते हैं, ग्रे ग्रीन पर्पल, पर्पल पर्पल यहाँ पे कॉमन है, ठीक है? अच्छा देखो, अब पर्पल को हटाने का तरीका बताते हैं। पर्पल को हटाने का तरीका, पर्पल यहाँ है, पर्पल कहीं और भी है क्या? पर्पल इस लाइन में है, पर्पल इस लाइन में है और पर्पल इस लाइन में है। अब जरा देख लो, पहले पर्पल को हटा देते हैं, किनारे कर देते हैं। जरा देखो कि सेट जेट लेट गेट वेट, ठीक है? अब देखो सेट कॉमन है ना? गेट कॉमन है, ठीक है? अच्छा सेट है, गेट है और तो कुछ नहीं है, टेट भी नहीं है और वेट भी नहीं है, ठीक है? अब बचा क्या? रेड का हमें चाहिए था, ठीक है? तो रेड यहाँ पे है, रेड यहाँ पे, पर्पल तो निकल गया। पर्पल क्यों निकल गया? क्योंकि सेट और गेट तो होगा नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों में से यहाँ कोई होगा। अच्छा क्योंकि ब्लू भी है ना, तो ब्लू भी है, तो दो दो नंबर कॉमन हो रहे हैं। अभी रेड की बात करें तो टेट कहीं और है क्या? टेट नहीं है, वेट नहीं है, तो रेड का कोड या तो टेट होगा या फिर क्या होगा? वेट होगा, क्लियर है? सॉरी वेट होगा, VET। अब आ जाओ ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? टेट दिया है कि वेट दिया है? तो वेट दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा इसका? रेड का कोड क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। आगे समझ में, जो हमारे ऑप्शन में दिया होता है ना, हम उसको पहले पहले प्रेफरेंस देते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाएं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑरेंज इज रेड का कोड क्या है? अब देखो ना, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चीज हम आपको आज सिखाने वाले हैं।
ऑरेंज लिखा हुआ है इसमें, इस वाले कोडिफिकेशन में लिखा है, रेड भी लिखा। इज कहीं नहीं मेंशन है, मेंशन है क्या? नहीं मेंशन। तो आपके दिमाग में क्विक एक चीज आएगी कि इज का कोड ऐसा कुछ लिखा होगा जो इस पूरे कोडिंग में नहीं दिया होगा, इस पूरे में नहीं दिया होगा। अब आपको वही वर्ड ढूंढना है। जरा देखो, बेट रेट वेट, बेट भी है, बेट है ना, बेट रेट एंड वेट निकल गया, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। अच्छा, बेट वेट जेट, जरा देखो, बेट है, वेट है और जेट है, ये एक नया वर्ड मिला है आपको। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वेट, WET, WET यहाँ पे मेंशन है, क्लियर है। गेट भी है और जेट भी है, गेट कहाँ है? गेट यहाँ पे है और जेट यहाँ पे है। अच्छा, तो ये वाला ऑप्शन तो होने से रहा। अब यहाँ देखो, जेट लेट वेट, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और पेट सेट वेट ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? अभी आपको ऑरेंज और रेड का कोड जानने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ एज के कोड से बता दोगे कि कौन सा वाला आपका ऑप्शन सही होने वाला है। आगे समझ लो, अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गिवन टाइम सिंपल प्लान इज कोडेड एट द रेट E4 and N4 परसेंटेज N5 ट्राइड सॉल्यूशन प्लांट। ये टाइमर नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट विल बी द कोड फॉर ट्रांसलेट। जरा देखो कि पूरे क्वेश्चन में कहीं ट्रांसलेट मेंशन है, यहाँ तो कोई कॉमन भी नहीं मिल रहा है। अभी क्या क्या करेंगे, क्या क्या हो सकता है वो चीज फाइंड आउट करते हैं। देखो, इस तरह की कोडिंग में ना सबसे पहले तो आप देखो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जरा से देखो, ये कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, कहीं 5 लिखा है? बिल्कुल 5 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है ना, ठीक है। अब जरा देखो, लास्ट का लेटर क्या है? एन। और परसेंटेज किसके लिए मेंशन किया गया है? जी, जी फॉर परसेंटेज मेंशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाओ, तो मतलब क्या किया जा रहा है? लेटर्स को गिना जा रहा है, लास्ट के लेटर को रखा जा रहा है, और जो पहला लेटर है उसका सिंबल बनाया जा रहा है, क्लियर है। अब जरा देखो, टाइम का कोड क्या बनाया गया है, तो कितना हो जाएगा? 4 होगा। लास्ट का लेटर क्या है? ई है, तो ई रख दिया। अब देखो, E4 कहाँ है? E4 सिर्फ यही है ना, E4। तो टी का कोड क्या रख दिया है? टी का कोड @ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या पूछा था? ट्रांसलेट पूछा था, तो सबसे पहले क्या होगा? ऑप्शन में @ होगा। लास्ट का लेटर क्या है? ई है, और ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9, @E9। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द परफेक्ट आंसर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट विल बी द कोड फॉर प्लान। प्लान का कोड क्या होने वाला है? प्लान सीधे एकदम सामने साक्षात दिख रहा है, जरा देखो क्या है, कैसे इसको कोडिंग कर रहा है। पहले तो गिन लो, तो 1 2 3 4, तो 4 रख देंगे, ठीक है। लास्ट का लेटर एन हो जाएगा। अच्छा, N4 कहाँ है? N4 यहाँ है, तो पी का कोड एंड होगा ना, एंड N4। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है जी। जिसका भी ऑप्शन 3 आएगा सही है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। परसेंटेज D4 स्टैंड फॉर, मतलब परसेंटेज D4 किसके लिए स्टैंड करता है? देखो, परसेंटेज कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। आपको एक चीज बताते हैं हम यहाँ पे, जैसे गिवन का हमने जी का निकाल दिया था, टी का निकाल दिया था और पी का निकाल दिया था, बचा क्या था? परसेंटेज बचा क्या था? हैशटैग बचा था ना, ठीक है। एक ये सिंबल बच गया था हमारे पास, तो एस का कोड क्या हो जाएगा? हैशटैग होगा, ये तो पता चल गया था। अब परसेंटेज D4 बोला है, तो आपको ये पता है कि 4 लेटर होने चाहिए, 4 लेटर होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट में क्या होना? सॉरी, ये यस के लिए ना, जी के लिए हमें क्या निकला था? जी के लिए हमारे पास
परसेंटेज निकला था। अब परसेंटेज ही हमें देखना था, तो पहले तो देख लो कि कितना लेटर होना चाहिए, तो 4 लेटर होने चाहिए, ठीक है। तो 4 लेटर सब में है आई थिंक, इसमें जिसमें 5 है तो ये कैंसिल हो गया, 4 है तो कैंसिल, सॉरी 4 ही है, D4 है ना, अभी सही है, ये वाला हो सकता है। अच्छा, लास्ट में डी होना चाहिए, तो किसके लास्ट में डी है, सिर्फ एक ही के लास्ट में डी है। और जी का क्या ऑप्शन होता है, परसेंटेज, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज D4 का कोड हो जाएगा गुड। क्लियर है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें कि अपकमिंग क्लास की जितनी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर